गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। आज हम करेंगे इस वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। उन्होंने क्या बोला है कि हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल है, किसके डायगोनल बात कर रहे हैं हम, स्क्वायर की। इट मीन्स कि कंडीशन गिवन है, स्क्वायर ऑलरेडी है। अब स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड आर इक्वल, मतलब एक स्क्वायर की हर एक साइड क्या रहती है, इक्वल रहती है। क्लियर। तो उन्होंने बोला है शो दैट, मतलब हमें प्रूफ करना है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल कैसे आपस में इक्वल, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। राइट। तो हमें ये दोनों चीज़ें क्या करनी, प्रूफ। तो हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि ये क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर है, सबसे पहले तो स्क्वायर में जितनी भी साइड्स है, मतलब ए बी इक्वल हो गया बी सी के, बी सी इक्वल हो गया सी ए के, और सी ए इक्वल हो गया ए बी सी सी ए और ए डी। ये आपस में क्या हो गए, चारों इक्वल है क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रखा है वैसा ही, ए बी सी डी, और ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे, ओ पॉइंट पे। और ए सी और बी डी क्या है, इसके डायगोनल। तो हमारे पास गिवन है ए बी सी डी बी अ स्क्वायर एंड इट्स डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। मतलब सबसे पहले क्या गिवन है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। क्लियर। साथ में जो डायगोनल है, कौन डायगोनल, ए सी और बी डी आपस में क्या कर रहे, इंटरसेक्ट। कहाँ पे कर रहे, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट क्या है, ये ओ, या इंटरसेक्ट वाले पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, ओ नाम दे देंगे। क्लियर। तो इतनी कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू शो देट, मतलब हमें डेफिनेटली प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये प्रूफ करना है। क्यों, क्योंकि ये ए सी और बी डी क्या है, आपस में क्या बोल रहा है कि वो कैसे है, डायगोनल इक्वल। और डायगोनल किसको बोलते हैं, ए सी और बी डी को। तो ये क्या है, डायगोनल इक्वल, ये प्रूफ करना है, ए सी इक्वल्स टू बी डी। साथ में क्या इक्वल करना है, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ये प्रूफ करना है। या फिर हम बोल सकते हैं बी ओ इक्वल्स टू ओ डी। दोनों में से कोई भी एक चीज़, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इट मीन्स कि डेफिनेटली मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। राइट। इक्वल होंगे तो। क्लियर। तो हमें एक चीज़ ये प्रूफ करनी, फर्स्ट केस में ए सी इक्वल्स टू बी डी, और सेकेंड क्या प्रूफ करना है, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, मतलब ये आपस में दोनों इक्वल है। एंड उन्होंने क्या बोला है, राइट एंगल, मतलब कितने का एंगल बनना चाहिए, 90, मतलब ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल कितने का होना चाहिए, 90 का। तो अगर ये 90 का है तो ये भी 90, ये भी 90, और ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। क्लियर। ठीक है। तो ए ओ बी इक्वल्स टू 90, कोई सा भी एक एंगल, आप ये वाला एंगल ले लो, ये वाला एंगल ले लो, या ये वाला, एज यू विश, मतलब कोई एक एंगल आपको कितने का बताना है, 90 का। अब प्रूफ, हम कौन कौन से ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, हमें कोई से दो ट्रेंगल लेना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने हैं, 4। आप कोई से भी दो सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए, हमने सबसे पहले ले लिया ए बी सी, मतलब ये वाला ट्रेंगल ए बी सी, साथ में बी ए डी, मतलब बी ए डी, ये वाला ट्रेंगल। राइट। मतलब एक ट्रेंगल ये है और एक ट्रेंगल ये है। राइट। अब इन दोनों ट्रेंगल में हम देखेंगे कि कितनी चीज़ें हमारे पास कॉमन है। राइट। सबसे पहले, तभी तो ये कॉन्क्यूरेंसी प्रूफ होगा। देखिए, सबसे पहले ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड आप देख रहे कि ये दोनों साइड आपस में कैसी दिख रही है, इक्वल, मतलब ये साइड और ये साइड एक ही है, दोनों में कॉमन है। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू, यहाँ बी ए लिखा, आप ए बी इक्वल्स टू ए बी भी लिख सकते हो, बी ए इक्वल्स टू बी ए भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ लिखा है ए बी इक्वल्स टू बी ए। क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है। रीज़न बताना पड़ेगा ना, ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हुए, क्योंकि कॉमन है। राइट। साथ में
ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल आपको दिख रहा है कितने का है, 90 का। ये एंगल कौन से पॉइंट पे आ रहा है, बी पे, तो हम बोलेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी। ये वाला एंगल भी आपको दिख रहा होगा 90 का, कहाँ पर आ रहा है, ए पे, मतलब बी ए सी, बी ए डी, सॉरी ये डी पॉइंट है, हाँ ये कौन सा पॉइंट है, ए, ये पॉइंट है बी, ये वाला ए और ये सी। तो एंगल बी पे एक 90 आ रहा है और एंगल ए पे 90 आ रहा है, तो बी वाले को हम लिखेंगे ए बी सी और ए वाले को लिखेंगे हम बी ए डी, और दोनों एंगल कितने के, 90 के। क्लियर, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, 90, मतलब ये कॉमन रीज़न हो गया है कि 90, या आप बोल सकते हैं राइट एंगल। साथ में क्या गिवन है, देखिए बी सी इक्वल्स टू ए डी, राइट। क्यों इक्वल है, मैंने पहले ही बोला था कि ऑल साइड आर इक्वल, तो बी सी किसके इक्वल हो गया, ए डी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर है और ऑल साइड्स आर इक्वल, तो बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए डी, कि इनकी ये साइड कैसी है, इक्वल है। अब आप देख रहे हैं कि 3 कंडीशन यहाँ प्रूफ हो गई, दिस इज साइड, एंगल, फिर साइड। तो देखिए ये दोनों ट्रेंगल, जो दोनों ट्रेंगल लिए थे वो दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंसी रखते, मतलब किसी भी दो ट्रेंगल की अगर 3 कोई भी कंडीशन, साइड हो या इक्वल, साइड हो या एंगल, इन 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती, मतलब वो दोनों ट्रेंगल कैसे कॉन्ग्रुएंसी रखते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन मैंने लगा दिया, तो ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल बी ए डी, दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंसी रखते, मतलब कहाँ से रखते हैं, साइड एंगल साइड, दिख रहा है साइड एंगल साइड, यहाँ पे रीजन लिख दिया साइड एंगल साइड से, मतलब ये दोनों ट्रेंगल की हर एक चीज आपस में कैसी है, इक्वल है, राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी रखते हैं तो ये क्या हो गया, ए सी इक्वल्स टू बी डी, मतलब ये दोनों इक्वल है तो ए सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी डी। क्यों इक्वल आ जाएगा, देखिए ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो इट मीन्स ये वाली साइड भी आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी, क्योंकि हर एक चीज़ इक्वल है। तो ए सी इक्वल्स टू कितना आ गया, बी डी, कहाँ से आ गया, सी पी सी टी से, राइट। ये रीज़न हो गया। अब आप देख रहे कि हमारे को जो एक कंडीशन प्रूफ करनी थी, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये प्रूफ हो गई हमारी, राइट। तो फर्स्ट केस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, डायगोनल्स आर इक्वल, ये प्रूफ हो गया। अब हम कौन सा ट्रेंगल ले लेंगे, ए ओ बी। अब हमारे पास दो, देखो ये है ए बी सी, एक ट्रेंगल है हमारे पास ये बी ए डी, और हमारा डायग्राम कैसा है यहाँ से हम समझते जाएंगे, ए बी सी डी, और कहाँ पे, ओ पे। कौन कौन से ट्रेंगल की बात हो रही है, ए ओ बी और सी ओ डी, ये दो ट्रेंगल। मैं वापस से बना देती हूँ इसको क्लियर अच्छे से। ये हमारा ओवरऑल डायग्राम है, दिस इज़ ए बी सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट हो गए ओ पे। अब हम बात कर रहे ए ओ बी की, मतलब ये वाला ट्रेंगल ए ओ बी, ये ओ है और ये बी है, राइट। साथ में सी ओ डी, मतलब ये वाला ट्रेंगल आपस में सी ओ डी, इतने ट्रेंगल की, दो ट्रेंगल की बात हो रही है। तो देखो बी, अब इन दोनों ट्रेंगल में हमें बताना है कौन कौन सी चीज़ें इक्वल है। ये वाला एंगल कौन से एंगल के बराबर है, ये वाले के, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। देखो तो ये एंगल कहाँ से मिलके बन रहा है, बी ए ओ से, और ये एंगल कहाँ से बन रहा है, डी सी ओ से, मतलब बी ए ओ एंगल इक्वल है एंगल डी सी ओ के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, मतलब एक ही लाइन के अपोजिट एंगल है, राइट। एक ही लाइन के अपोजिट एंगल उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। साथ में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, मतलब सेम साइज में, मतलब सेम पॉइंट के अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल, मतलब ट्रेंगल नहीं, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। साथ में ए बी इक्वल्स टू क्या गिवन है, सी डी, क्यों, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर है ना, तो ऑल साइड्स आर क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रेंगल, एंगल, दिस इज अगेन एंगल और साइड,
तो ये दोनों ट्रेंगल जो हमने लिए थे वो दोनों ट्रेंगल कैसे कॉन्ग्रुएंसी रखते, मतलब उन ट्रेंगल की आपस में हर एक कंडीशन क्या इक्वल है, साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। कहाँ से आया, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, राइट। इसलिए क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओ सी, राइट। ए ओ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओ सी। सी पी सी टी रीजन से, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। दूसरा केस भी प्रूफ हो गया। थर्ड हमें क्या बताना है, 90। अब ए ओ बी मतलब इस वाले ट्रेंगल में, और सी ओ बी मतलब साइड वाले, ये वाला ट्रेंगल और ये वाले ट्रेंगल में हमें देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन ए इक्वल है सी ओ बी में। अब देखिए ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, मतलब ये वाला एक ट्रेंगल और ये वाला एक ट्रेंगल, तो ये वाली साइड आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रेंगल में कैसी है, सेम है। कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड दोनों ट्रेंगल में कैसी है, सेम है, राइट। तो हम लिखेंगे ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, क्या है, कॉमन साइड। यहाँ पे लिखो कॉमन साइड, गिवन नहीं है, यहाँ पे लिखो कॉमन साइड, ये गिवन गलत लिखा है, इसको कर लेना कॉमन साइड। साथ में ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, राइट। क्योंकि अभी हमने कंडीशन प्रूफ करी, तो डायगोनल आर बाइसेक्टेड, यहाँ पे बाइसेक्ट है ना, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, ये रीज़न आ जाएगा। ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, साथ में ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी, ये वाली ए बी और ये बी सी आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ द स्क्वायर की हर साइड क्या रहती है, इक्वल है। तो आप देख रहे हैं ये भी साइड है, ये वाली कंडीशन भी साइड की और ये वाली कंडीशन भी साइड की है, तो ये आपस में ये दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंसी रखते हैं साइड 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 से, राइट। तो इसके लिए ये क्या हो गया, अगर दोनों ट्रेंगल हर एक चीज़ इक्वल है, मतलब ये हर एक चीज़ इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ए ओ बी और सी ओ बी कितना होगा, 180, मतलब ये टोटल एंगल कितना होता है, 180। तो ए से ओ पे गए बी और बी ओ सी दोनों मिला के कितना होगा, 180। लेकिन ये आपस में दोनों बराबर है, राइट। तो दोनों का एडिशन अगर 180 और दोनों बराबर है, तो दोनों यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए एंगल ए ओ बी प्लस इसकी प्लेस पे भी एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180। तो ये हो गया ट्वाइस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू अगर 90 है तो सी ओ बी भी कितना हो जाएगा, 90। तो हम लिखेंगे देयर फोर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब दोनों क्या पे बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, राइट। तो इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन थी, कौन कौन सी थी 3 कंडीशन, एक बार और हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले प्रूफ करना था कि डायगोनल्स आर इक्वल, क्लियर। सेकेंड हमें प्रूफ करना था कि ये वाला ए ओ इक्वल्स टू सी ओ बाइसेक्ट ईच अदर, और थर्ड एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी आपस में इक्वल है और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90। और ये क्या हो गया हमारे लिए, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। थैंक यू।